जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। छठे मरहले में 31 डीडीसी हलकों में पोलिंग हो रही है। इन 31 हलकों में 17 हलके जम्मू खित्ते में हैं, जबकि 14 कश्मीर में हैं। इसके अलावा 77 सरपंच और 334 खाली पंच नशिस्तों के लिए भी पोलिंग हो रही है। आपको बताएं कि छठे मरहले में 245 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 100 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। छठे मरहले में 7,48,301 राय दहिंदगान हक़ राय दही के अहल हैं। इस मरहले के लिए 2071 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 1208 जम्मू डिवीजन में और 863 कश्मीर डिवीजन में है। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये अमल दोपहर 2 बजे तक जारी रहने वाला है। सबसे अहम बात कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। पोलिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखे जाने की भी बार बार हर जानिब से अपील की जा रही है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आज जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं और पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से इसका आगाज़ हो गया है। छठे मरहले में 31 डीडीसी हलकों में पोलिंग हो रही है। इन 31 हलकों में 17 हलके जम्मू में जबकि 14 कश्मीर में हैं। इसके अलावा चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे याहिया सुल्तान का। याहिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और चूंकि सुबह का वक्त है, वहां पर अभी पोलिंग के क्या कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं? जी हिना, मैं आपको पहले ये बताता चाहूँ कि इस वक्त मैं मुगलपुरा में एक पोलिंग मराकज पे बैठा हूँ, जहाँ पर कड़ाके की ठंड है क्योंकि कल ही बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी जबरदस्त जो है सर्दी की लहर पैदा हो गई। लेकिन अभी इस वक्त जो है वोटरों की तादाद जो है सवेरे से कम ही है, लेकिन जो ही दिन डलता जाएगा और मौसम में बेहतरी आ जाएगी तो वोटरों की तरफ जो वोटरों का जो है वो पोलिंग मराकज का रुख करेंगे और बड़ी तादाद में आ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो है फिर भी इस वक्त कई औरतें कई खवातीन जो हैं वो पोलिंग मराकज तक पहुंच गई है और अपना काम उन्होंने छोड़ा है, अपनी मसरूफियात को छोड़कर वो पोलिंग मराकज की तरफ आ चुकी हैं और जमहूरियत की जो जश्न है उसमें वो शिरकत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये इलाका जो है ये नतरूसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पर हसास तरीके से रहते हैं तो और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और ये कुल मिलाकर मैंने कई इलाकों से अभी फोन पर भी बात की, जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी सवेरे से ही वोटरों ने पोलिंग मराकज का रुख किया है और वो चाहते हैं कि अब की बार जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्योंकि इससे पहले जो बाकी मराहिल जो गुजर गए उनमें सवेरे से ही लोग आ जाते थे क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार गुज़श्ता रोज बर्फबारी हुई है और सर्दी की शदीद लहर जो है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन उसके बरक्स भी अब लोगों ने पोलिंग मराकज का बाज़ाब्ता तौर रुख किया है और अपने हक राय दी का बाज़ाब्ता तौर यहाँ पर इस्तेमाल करा है। जी है ना, यही है जिस तरह से आपने बताया कि सख्त सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ खवातीन सुबह से ही वहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी जितने मरहले हुए उनमें हम लगातार यही देख रहे हैं कि खवातीन और ख़ासतौर से बुजुर्ग खवातीन निकल रही हैं, अपने एक एक वोट की कीमत पहचान रही हैं और साफ तौर पर ये इशारा दे रही हैं कि कम से कम अब वो तरक्की चाहती हैं, अब वो इलाके में जिन बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम रही उसमें बेहतरी चाहती हैं। क्या कहेंगे याया? यही मैं हिना कहना चाहता हूं कि अब की बार जो जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार डीडीसी इलेक्शन हो रहे, एक नई उम्मीद जागी है लोगों में, एक नया रोशन मुस्तकबिल उनको नजर आ रहा है। इसीलिए जो है औरतें सवेरे से ही वो चाहती हैं, क्योंकि इस बार एक और बात मैं हिना आपको बताता हूँ कि इस बार खवातीन की मखसूस निशस्तें रखी गई है। उसके लिए एक हौसला बढ़ा है यहाँ की खवातीन में, क्योंकि पहले जो MLAs हुआ करते थे यहाँ पर, अगर कुपवाड़ा जिले की हम बात करते हैं, यहाँ कहीं कोई MLA नहीं आता था जो खवातीन की हो, यानी कि मेल हुआ करते थे। लेकिन अब की बार जो एक नया जोश और वलवला इन्हें मरकजी सरकार की तरफ से मिला है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि औरतें अब इसी उम्मीद पे है कायम है कि शायद अब की बार उनके मसाइल का हल होगा, उनके छोटे मोटे मसाइल का हल होगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज मैंने एक स्टोरी चलाई एक इलाके की, वहाँ अभी भी खवातीन जो है
वो सवेरे कड़ाके की ठंड में निकलकर दूर दराज इलाकों से पानी हासिल करते हैं। कल जो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम अब पिछले दहाइयों से हमने हक रायदही का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पानी का मसला हल नहीं हुआ, ये छोटे मसाइल हमारे हल नहीं। अब की बार जब भी किसी खवातीन से मैं बात करता हूँ, किसी भी खवातीन वोटर से मैं बात करता हूँ, तो उसका सबसे बड़ा यही पहले होता है कि जो हमारे मसाइल हैं, कड़ाके की ठंड में हम पानी के लिए निकलते हैं, हमारे पास जो वाटर सप्लाई स्कीमें नहीं है, तो हमें वो चाहते हैं कि शायद अब की बार उनके मसाइल जो हैं वो हल होंगे, क्योंकि उम्मीद जागी है कि शायद जो डीडीसी इलेक्शन है ये एक नई तरकीब है कि पहली बार एक नया इनोवेटिव कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आजमाया जा रहा है। तो उस हवाले से खवातीन में एक जोश और वलवला है, क्योंकि वो सवेरे मसरूफियात को छोड़कर, क्योंकि सवेरे उन्हें अपने किचनों में होना चाहिए, लेकिन वो पोलिंग मराकज में दिखती है। और सबसे अहम और अच्छी बात यह है कि अब की बार वो जमहूरी जश्न का जो है उसमें बाज़ाब्ता तौर शमूलियत करने जा रही है, क्योंकि पहली बार खवातीन को गाड़ियां भेजी जाती थी, फिर घरों से निकाला जाता था, फिर पोलिंग मराकज तक पहुंचा जाता, लेकिन अब की बार जिस पोलिंग मराकज में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर मैंने सवेरे से इस वक्त देखिए 3 से 4 बुजुर्ग खवातीन सवेरे पहुंची है, और खुशी से जब मैंने उनसे बात की बड़ी हंस रही थी, बड़ी खुशी का माहौल, उनके चेहरे पर खुशी दिखती थी। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब की बार शायद खवातीन में, बुजुर्ग खवातीन में भी एक उम्मीद की किरण जाग उठी है। जी ना जी, यह जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन आ रही हैं वो बहुत जोश में भी नज़र आ रही हैं अपने एक एक वोट को लेकर। यह आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की बात की गई है, क्या इस वक्त वहाँ पर ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं? हाँ जी है ना, एक बात है कि गुज़िश्ता कई जो मरहले गुजरे हैं उनमें से कई जगहों पर हमें शिकायतें मौसूल, और मैंने खुद देखा कि जो SOPs का फॉलो नहीं होता था, तो उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ जिला ऑफिसर भी होते हैं इलेक्शन के, हमने उनके नोटिस में लाए। लेकिन अब की बार जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, पहले इन्हें चेक किया जाता है फीवर वगैरह, इस वक्त उसके बाद इन्हें अंदर जाने की इजाजत हो जाती है पोलिंग मराकज की तरफ। और हमने कई खवातीन वो भी देखे हैं जिन्होंने यहाँ पर मास्क भी पहना है, और कई लोग जो है इस वक्त अमला जो है महकमे सेहत का अमला भी है, वो भी यहाँ पर तैयारी की हालत में है। पहले जो भी वोटर आ जाता है उसका फीवर चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी जी, तो बहरहाल खुशहाल खबर है कि वहाँ पर कम से कम कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी बांडीपुरा से सईद भी मौजूद हैं। सईद, आपसे जानना चाहेंगे, बांडीपुरा में सबसे पहले तो मौसम का बताइए और उसके बाद आप बताइए वहाँ पर क्या कुछ हालात इस वक्त वोटर्स के नजर आ रहे हैं। सईद, मौसम की अगर हम बात करेंगे तो रात भर मौसम काफी अबरालू था, और सुबह से इस वक्त बांडीपोरा में हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और इस वक्त अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे तो आज बांडीपोरा के 2 ब्लॉकों में पोलिंग हो रही है, बांडीपोरा A और बांडीपोरा B। इसके अलावा है ना, यहाँ पे जो म्युनिसिपल कमेटी बांडीपोरा है उसके 2 वार्डों में भी आज चुनाव हो रहे हैं, और तमाम जो पोलिंग मराकज है फिलहाल लोग वहाँ पे आ रहे हैं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी है ना सईद, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना को लेकर खास तौर पर एहतियात बरतने की अपील की गई है बार बार, क्योंकि इससे पहले जितने मरहले हुए हमने यही देखा कि कहीं ना कहीं लापरवाही थोड़ी सी हो गई थी। इस वक्त वहां पर क्या कुछ गाइडलाइंस को लेकर नजर आ रहा है? देखिए है ना, इसमें हकीकत ये है कि जो भी गाइडलाइन जारी की गई है किसी भी गाइडलाइन पे अमल नहीं हो रहा है, चाहे अफसरान हो चाहे आम लोग हो, कोई भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। लोगों की भारी भीड़ होती है। हाँ, इक्का दुक्का पोलिंग मराकज हमने ऐसे देखे जहाँ पे सिर्फ फीवर चेक किया जाता है, एक रिवायत निभाने की कोशिश की जाती है, बाकी न किसी के पास मास्क है न कुछ है, लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, किसी भी एहतियात बरती नहीं जा रही है। हमने इस हवाले से इंतजामिया से भी बात की, उनका कहना था कि हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं लेकिन लोग अब अमल नहीं कर रहे हैं। एक तरह का जो डर था पहले लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से वो लोग जा चुका है, और इसीलिए अब लोगों ने एहतियात करना छोड़ दिया है। जी है ना जी सईद, तो बहरहाल ये एक तशवीश की बात है कि कम से कम लापरवाही कोरोना को लेकर नहीं होना चाहिए। सईद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहाँ पर खवातीन में कैसा जोशो खरोश नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक लगातार जितने भी मरहले हुए उसमें हमने सबसे जो खुशाइन तस्वीर देखी वो उन बुजुर्ग खवातीन की देखी जो कि दूर दूर से मीलों की मुसाफत तय करके आई हैं और अपने एक एक वोट की कीमत उन्होंने पहचानी है। बांडीपुरा में क्या कुछ हाल? देखिए है ना, अगर हम खवातीन के हवाले से बात करेंगे तो ये जो चुनाव है पहली बार हमने देखा है कि एक जानिब नौजवानों की एक बड़ी तादाद 62 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी जानिब पढ़े लिखे जो लड़कियां हैं वो मैदान में आ रही हैं, और इस वजह से जो औरतें हैं
वो इस इलेक्शन का हिस्सा बन गई है। आपने देखा होगा कि हमने कई ऐसी रिपोर्ट चलाई जिसमें हमने देखा कि नाच रही है, वो रवायती रूप पेश कर रही है, एक जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियों की एक बड़ी तादाद चुनावी मैदान में आ रही है, उनको जमहूरियत पर यकीन है और वो चाहती हैं कि वो हम जमहूरियत इदारों को मजबूत करें और अपने हक की जो लड़ाई है, पहले वो नहीं किसी के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब ये कहना है कि वो खुद आगे आना चाहती है ताकि वो खुद अपने मसाइल हल कर सके। और सबसे बड़ी बात, मैंने आज की जो पोलिंग मराकज़ है वहां पे ये देखा कि जो औरतें सुबह सवेरे अपने रसोई घरों में काम करती हैं, लेकिन वो पोलिंग मराकज़ पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और वो कह रही थी कि पहले वो अपना वोट डालेंगी क्योंकि उनके काफी सारे मसाइल हैं, वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो सके और उसके बाद ही वो घर में जो दूसरे काम है वो करेंगी। जी है ना जी सईद, तो इस वक्त भी ये बेहद अच्छी तस्वीर बडगाम बांडीपुरा से जो आप जिस तरह से बता रहे हैं और वहाँ पे क्या मसाइल हैं उसके ताल्लुक से भी लगातार हम आज दिन भर बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुलगाम से ज़हूर रिजवी मौजूद हैं। ज़हूर, कुलगाम का हाल आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज छठा मरहला है और ये जो डीडीसी इंतखाबात हैं, पंच सरपंच के इंतखाबात हैं, ये अमल में लाए जा रहे हैं। आज छठा मरहला है और यहाँ ब्लॉक पहलू के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि ये जो ब्लॉक पहलू है, यहाँ पे तकरीबन 19,000 से भी ज्यादा वोटरान जो हैं अपने हक के राय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको खुद भी पता है आज मौसम सरमा है, लेकिन कराची की सर्दी के बावजूद भी वोटरान में काफी गर्माहट है और लोग जो हैं वो जोक बाहर निकल रहे हैं और अपने हक के राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना, मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले जो मराहिल तय हुए उनमें भी अच्छी खासी पोलिंग हुई और ये जो आज का मरहला है इसमें भी जो एक्सपेक्टेड है अच्छी खासी पोलिंग होगी। जी ना ज़हूर, वहाँ पर सुबह से ही क्या लोगों की कतारें नजर आ रही हैं? यानी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ठंड का मौसम है लेकिन उसके बावजूद लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं। कुलगाम में भी यही हाल? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बताऊं कि गांव देहात में चूंकि आपको तो पता ही है रोजमर्रा के मसाइल और जो लोग जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात अगर करें उसके हवाले से जो है लोग जो बाहर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो डीडीसी नुमाइंदा होगा वो उनके रोजमर्रा के मसाइल हल करेगा। तो इस लिहाज से जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं वो जो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ जो पोलिंग मराकज़ हैं वहाँ पे सुस्त रफ्तारी से पोलिंग हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि जो माजी के मुकाबले में पोलिंग हुई, इस बार जमकर पोलिंग हुई, क्योंकि ये जो पूरा जिला कुलगाम था ये काफी निहायत ही हसास इलाका माना जाता है। अगर जनूबी कश्मीर की बात करें, चाहे वो शोपियान हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो या अनंतनाग हो, लेकिन ये कुलगाम जो है काफी हसास माना जाता था और यहाँ पोलिंग की शरह बहुत ही कम रहती थी। लेकिन इस बार अच्छी खासी पोलिंग हुई है। आपने खुद भी देखा पिछले 5 मराहिल में जो है पोलिंग कहीं पे 16%, कोई कहीं पे 30%, कहीं पे 35% और यहाँ तक कि 56% भी पोलिंग रही और जो यहाँ की बहुत ज्यादा माजी के मुकाबले में रही। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2 बजे तक पोलिंग होनी है और ये पोलिंग जो है बहुत अच्छी रहेगी, जमकर रहेगी। लोग निकल रहे हैं और अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ज़हूर, तो लगातार आज हम अपने तमाम नुमाइंदों के साथ तमाम तर अपडेट लेते रहेंगे और कुलगाम से जिस तरह की तफसीलात आपने दी हैं उसके लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सईद हमारे साथ बानीपुरा से थे, सईद का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे तमाम तर नुमाइंदे जो हैं वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश का ईमानदार टैक्स पेयर करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना
कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि आज जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हमारे तमाम साथी मौजूद हैं। चलिए अब जम्मू का रुख करेंगे, वहाँ से मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर पोलिंग को लेके कितना जोश व खरोश अभी नजर आ रहा है? हिना, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ बिश्ना एरिया है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पे आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 सीट्स पे इलेक्शन होने हैं, एक अरनिया से सीट पे और एक बिश्ना सीट पे। मैं इस वक्त बिश्ना सीट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ एक पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूँ और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिना, आज ज़बरदस्त ठंड है, कोहरा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जोश देखने को मिल रहा है। जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं है वोटर्स की। सुबह सवेरे से कड़ाके की अभी ठंड पड़ रही है, लेकिन सुबह सवेरे से लाइन में जबरदस्त लोग बैठे हैं, खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। ये लोग सुबह से इस इंतजार में है कि कब उनका टर्न आए। ठंड की परवाह नहीं है, संडे का टाइम है, संडे में अक्सर लोग देर से उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। लोगों को बिल्कुल इंतज़ार है अपने जो उनके टर्न आए तो वो अपना वोट डालेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे जो पुलिस है और बाकी ऑफिशियल्स हैं वो भी पूरा मेंटेन किए और लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि ये एक एरिया जो बिश्ना का है हिना, ये एक रिमोट एरिया है, ये एक बॉर्डर के साथ लगता हुआ एरिया है ये बिश्ना, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। और आज देखिए इनमें एक बहुत ज़्यादा जज्बा देखने को मिल रहा है ना। ये लोग कहते हैं कि हम वोट के ज़रिए अपनी तकदीर और तस्वीर, जो गांव की तस्वीर है, वो बदलना चाहते हैं और इसलिए सुबह सवेरे से ही लोग ठंड की परवाह किए बिना यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे लोग क्योंकि ये लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के मसाइल थोड़े से अलग होंगे बनिस्बत शहरी इलाकों के। यहाँ पर क्या कुछ खास अहम मुद्दे लेकर ये लोग अपने एक वोट की कीमत को पहचान रहे हैं, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक रिमोट एरिया है, सिटी से बहुत दूर है और बॉर्डर यहाँ से अरनिया सेक्टर बहुत नज़दीक में पड़ता है। यहाँ के लोगों के अपने मसाइल हैं। यहाँ पे सड़कें हमने देखी बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही। खुद लोगों से ही बात करते हैं जो वोटर आए हैं यहाँ पे, वो आखिर में क्या चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। आप अपना नाम बताएं। शामलाल जी। शामलाल, आप यहाँ पे आए हैं वोट डालने के लिए, क्या आपके मन में है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं बेकार सरकार बैठी है और क्या जी। हाँ जी, हम तो नोटा भी डालेंगे। क्यों, आपको क्यों गुस्सा? नहीं गुस्सा क्यों, ये काम कोई होता नहीं है तो जी ना, कोई सुनता नहीं है। आप अपना नाम बताएं। अंचल राज है। क्या इश्यूज हैं, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम? डेवलपमेंट के गाँव में जो रुके हुए हैं ऐसे करके, आपने देखी सड़कें ऐसी हैं, तो ऐसी ही खस्ता हालत है गलियों की भी सब जगह करके। तो हम तो चाहते हैं अच्छी डेवलपमेंट हो, ताकि गवर्नमेंट जो है थोड़ा इसको भी देखे गांव में क्या फैसिलिटी देनी चाहिए। सिटी में तो सब फैसिलिटी मिलती हैं, गांव में देखा कुछ नहीं है फैसिलिटी, है ना। तो DDC से हो सकता है थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए। गवर्नमेंट अगर नाम कहीं करेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है आज तो, लेकिन उसके बावजूद आप आए हैं कि ये तो हमारा राइट है ना वोट देना, जो है वोट देना हमारा राइट है कि हम अच्छा आदमी चुने जो भी वो काम करने वाला हो। उसके लिए हम लोग चुनते हैं कि सारे जाने जुनानी में इसलिए होता है कि वोट दे के अपना मर्जी का उम्मीदवार चुन लें।
जो काम करे। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप ये कहते हैं कि पिछले जो लोग थे यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया और अब आपको उम्मीद है? हर साल ऐसा ही होता है। मेरी एज 50 ईयर हो गई, हर बार ऐसा ही देखते हैं हम लोग। जो वादे होते हैं उस पर कमिटमेंट पे गवर्नमेंट आती नहीं कभी भी ना, क्योंकि हम बचपन से जा रहे हैं सीढ़ी बस पैदल ही जाना। अब सड़कों के हाल तो देखो कैसे हैं। 20 मिनट लगते हैं बिश्नाह जाने में, तो 20 मिनट में आदमी आके जम्मू पहुंच जाता है। वो डेवलपमेंट हो जाए तो गाँव भी अच्छे लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है ना। तो हम कहते हैं जो नई सरकार आए जहाँ सब कुछ हो, डीडीसी के जो भी बंदे आए तो अच्छा काम करें और गवर्नमेंट भी इनको थोड़ा पैसे दे कि काम करने ही है जी, ऐसे करके। आपका नाम क्या? सुभाष चंद्र सर। आप वोट डाल रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर यही हम चाहते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, गांव गलियां नालियां रोड सब कुछ अच्छा होना चाहिए। पहले जो हुआ अब उसके बदले में देखते हैं आगे क्या होता है। और ये क्या यहाँ आप किसान भी बहुत खेती होती है, किसानों के क्या क्या मसले हैं? किसानों के मसले भी होते हैं, अब उनका ही पता होगा, हमें थोड़ी पता है इसका। तो ये यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे पहले जो लोग थे यहाँ पे जो एमएलए थे एमपी थे वो यहाँ पे आते नहीं है, तो अब जो डीडीसी हैं वो डीडीसी जो लोग चुनने से उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि, और उम्मीद भी है कि शायद आगे से अच्छा ही होगा। अब होने के बाद ही पता चलेगा अच्छा है कि जहाँ उससे भी बेहतर है जहाँ खराब है। कुछ नौजवान भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सनी दयाल। क्या है नौजवानों के क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं जो आप चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें? काम काज की होती है, काम मिल जाए तो अच्छा। तो यहाँ पे कितनी बेकारी है, कितने लोग? बेकारी तो बहुत है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, वो सोचती नहीं है। सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ सोचे, वो बेरोजगारों के लिए काम मिल जाए। आपका नाम क्या है? सतनाम सर। क्या चाहते हैं, क्या आपको उम्मीद है? सर हमें तो चाहिए क्या है कि चलो दिहाड़ी लगा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हालत है वो नहीं है ठीक। इधर गरीबी बहुत ज़्यादा है और जो भी अपने आते हैं, सरकार आती है अपना मतलब निकालते हैं, उसके बाद कोई देखता नहीं है। अभी जो दौर चल रहा है इसकी वजह यही है कि हमारे लिए बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है सर। मतलब हमारा यही है कि हमारे रोड के मसले हैं, गांव गलियों के मसले हैं, नालियों के मसले हैं, कच्चे मकान हैं उनके मसले हैं, कोई देखभाल नहीं है। समीर, जिस तरह से आप लगातार तमाम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक बात तो वाज़ेह हो रही है, इन तमाम लोगों को पिछली जितनी भी वहां पर रियासती सरकारें आई, रियासती हुकूमतें रहीं, उनसे शिकायतें बहुत रही हैं। इससे पहले हमने आपकी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी थी कि बहुत सारी स्कीमों का ऐलान मरकजी हुकूमतों की तरफ से किया गया, मरकजी हुकूमत की तरफ से कई बार फंड्स भी वागुजार किए गए, लेकिन इन लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि इन तक उन स्कीमों के बारे में कोई जानकारी तक नहीं पहुंची। फायदा तो बहुत दूर की बात है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने बिल्कुल सही बात करो। यही चीज़ है, ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए स्कीमें मुरतब नहीं की है या बनाई नहीं है या उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो चाहती नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पे साफ है कि मसला ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो देहात में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनको ये फैसिलिटी, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि कौन कौन सी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की। हालांकि कोशिश होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो ग्रास रूट लेवल तक जो लोग हैं, जो दूर दराज के इलाकों में गाँव में लोग रहते हैं, जिनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, इवन कि बहुत सारी जगहों पे लाइट ना होने की वजह से वो टीवी या बाकी चीज़ों से भी महरूम रहते हैं, तो उन तक ये चीज़ें पहुँचे। लेकिन ये हकीकत है कि उन तक बहुत ज़्यादा लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। स्कीमें चाहे ख़वातीन के मुतलिक स्कीमें हैं, नौजवानों के जो सेल्फ यूनिट खोलने के बारे में बहुत सारी स्कीम्स हैं, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स मुरतब की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वही बात है कि उन तक जो है डोर स्टेप तक वो पहुँचे, उनको उसका फ़ायदा पहुँचे। जो गरीब है, जो नौजवान बेकार है, जो घर में बैठा हुआ है, जिसको फ्रस्ट्रेशन है, उस तक वो स्कीमों का फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए कोशिशें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो डीडीसी के जो अब चुने जाएंगे 22 तारीख को जब काउंटिंग होगी, उसके बाद जो चुने जाएंगे उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, और जिम्मेदारी ये होगी कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और उम्मीदें लोगों की यही हैं, चाहे आप
कुपवारा जाएं या आप कठुआ जाएं या आप पुंछ जाएं या कहीं और जाएं, जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। लोगों को उम्मीदें हैं कि अब जाके उनकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आएगी, उनके मोहल्ले की तस्वीर बदलेगी, उनको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ और बाकी एजुकेशन के हवाले से उनको एक अच्छी राह देखने को मिलेगी, एक अच्छी ज़िंदगी देखने को मिलेगी। तो है ना, एक समंदर है, एक सैलाब है उम्मीदों का। लोगों को लगता है कि अब जाके ये डीडीसी के जो पोल्स हैं ये ब्लॉक सतर पर, मोहल्ला सतर पर हो रहे हैं, उस लेवल पर हो रहे हैं, तो यहाँ से जब चुन के लोग आएंगे वो उनके साथ कनेक्टेड होंगे, उनके साथ वो एक कनेक्शन पैदा करेंगे और फिर एक ब्रिज का काम करेंगे गवर्नमेंट और लगातार आज हम तमाम तर जो इलाके हैं वहां से अपने नाजरीन को जो वोटर्स का जोशो खरोश है वो उन तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर साफ करती है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। समीर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जो जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए। एक और बेहद अहम खबर, श्रीनगर पुलिस ने एक कत्ल केस को वक्त के अंदर हल कर लिया। मामले में मुलविस अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। पेश है खास रिपोर्ट। पुलिस को 13 नवंबर 2020 को शिकायत गुजार के जरिए दायर दरखास्त की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए सीजीएम अदालत से हिदायतनामा मौसूल हुआ। ये शिकायत काऊपुरा शादीपुरा के नासिर हुसैन कावा ने की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि सुल्तान महल्ला सदा कदल श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली मरहूम मोहम्मद कासिम सुल्तान की दुख्तर शहनाज से उनकी मंगनी हुई थी। उनकी शादी की तारीख 4 और 5 नवंबर 2020 को मुकर्रर की गई थी, मगर 4 नवंबर की सुबह नासिर को फोन पर इत्तला मिलती है कि जिसके साथ उनकी शादी होने वाली थी वो दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। नासिर के दिलो दिमाग पर जैसे पहाड़ गिर गया। नासिर का दिल नहीं माना। नासिर ने शिकायत की कि लड़की को कत्ल किया गया है। इसके बाद दफा 174 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन अफसर को पता चला कि लड़की का असल में कत्ल हुआ है। दफा 174 सीआरपीसी को बाज़ाब्ता फौजदारी मुकदमे में तब्दील कर दिया गया और निगिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। ये खबर, ये कंप्लेंट हमारे पास आती है कि ये जो है नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें कुछ फाउल प्ले है। तो 3 और 4 नवंबर के बाद समझ लीजिए काफी दिन के बाद जब हमें खबर मिलती है तो पुलिस मुतहरिक हो जाती है और पुलिस उसमें एक्सह्यूमेशन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनको रुजू करती है और प्रॉपर टीम बनने के बाद एक्सह्यूमेशन किया जाता है। और एक्सह्यूमेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि इसका जो मौत का रीजन है, उसका कारण जो है वो मुंह ढकने से या गला दबाने से मौत वाकया हुई है। और उसके अलावा भी जो उसका एक्सरे वगैरह किया गया है उसमें कुछ फ्रैक्चर्स पाए गए हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने काफी रेजिस्ट किया होगा उस वक्त। एसडीपीओ जकुरा की निगरानी में एसएचओ निगिन की सरबराही में एक खुसूसी तफ्तीशी टीम फौरी तौर पर हरकत में आ गई और मामले में मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी शुरू कर दी। सख्त कोशिशों और जहानत से खुसूसी टीम को सुराग मिल गए। पुलिस ने मुतासरा लड़की के भतीजे से पूछताछ की और सच्चाई सामने आ गई। लड़की के भतीजे ने जुर्म कबूल किया। मुजरिम ने सारी कहानी पुलिस को सुनाई। इसने ये भी कहा कि इस जुर्म में और कौन कौन शामिल था। जुर्म में उसके चचा जो मुतासरा लड़की का सौतेला भाई था और उसकी बहन जो मुतासरा लड़की की भतीजी थी वो भी शामिल थे। मारने का जो अभी तक सामने आया है इन्वेस्टिगेशन में कि इसकी इस छोटी सी प्रॉपर्टी को हड़प किया जाए और इसका जो सोना वगैरह शादी के लिए तैयारी की जाए उसको हड़प करके कुछ और अपने जो है वो खर्चे पूरे करे, क्योंकि फैमिली की बैकग्राउंड कोई ऐसी इकोनॉमिकली स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है। जो भी इसमें मुल्जिमान हैं तो बहुत ही मतलब समझ लीजिए इकोनॉमिकली काफी वीक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने ये बहुत ही एक तरह से समझ लीजिए कि मुझे लगता है इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला एक जो है ना जुर्म वहां पे किया कि जब ये लेडी सुबह नमाज के लिए जागी हैं उस वक्त ये 3 लोग जो हमारी तहवील में हैं, जिसमें मेन कॉन्स्पायरेटर जो है मोहम्मद शफी था जो कि इसका स्टेप ब्रदर था, और उस लेडी के अपने भाई के एक बेटी और एक बेटा जो था जो को एक्यूज हैं अभी इसमें, उन लोगों ने जब ये नमाज के लिए उठी थी तो तब इसको जो है मुंह ढांकने, चादर से मुंह दबाने से और गला दबाने से इसकी मौत हो गई। उसको मार दिया
और फिर एक ड्रामा कर दिया कि एक चादर लटका के पंखे के साथ जोड़ दी और लोगों को बोला कि ये जी शायद इसने खुदकुशी की है। और दूसरी बात ये कि इस जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने किसी को बताया नहीं और चुपचाप से जल्दी से जाके इसको दफन कर दिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अभी तक हुई है। हमारे पास जो भी एविडेंस सामने आए हैं उनके ज़रिए हम इन 3 तक पहुंच पाए और मजीद इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारी जो है अभी जारी है। दरअसल सौतेले भाई की उनके बाप की जायदाद और लड़की के जेवरात पर नजर थी। उसने मुतासरा लड़की के भतीजे और भतीजी को भी जुर्म में मुलविस किया और उनसे 50% शेयर का वादा किया। पुलिस ने जुर्म से मुताल्लिक सारे सबूतों को अपनी तहवील में लिया और तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया। मामले में मजीद तफ्तीश अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ललिता